अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम चार्जेस के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि क्यों इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहते हैं और कन्वेंशनल करंट जैसा वर्ड क्यों एग्जिस्टेंस में आया। शुरुआत चार्जेस से करते हैं तो दुनिया की हर वो चीज जिसका कोई आकार है, कोई वजन है, वो अनगिनत एटम से मिलके बना होता है। इनफैक्ट हम सभी एटम से मिलके बने हैं। एटम की एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसे हम चार्ज कहते हैं, और जब भी इस चार्ज को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है तब यह चार्ज फोर्स फील करते हैं। इस हिस्से को तो हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। इससे पहले कुछ खास बातों को समझ लेते हैं। एटम के सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं और इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होने के कारण ये सेंटर में फिक्स रहते हैं एंड इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, यानी दोनों में ही सेम। और क्योंकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे में हम इनके चार्जेस को अपोजिट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि E इज इक्वल्स टू माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड सिमिलरली प्रोटॉन को पॉजिटिव साइन से। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का यह अट्रैक्शन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से गए तो प्रोटॉन से फील्ड बाहर की ओर निकलती है और इलेक्ट्रॉन के अंदर की ओर जाती है। तो इसी कारण से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के चार्जेस का साइन अपोजिट ऑर्डर में रखते हैं। अब अगर इस एटम को क्लोजली एग्जामिन करें तो ये देख के ही पता लग रहा है कि प्रोटॉन सेंटर में फिक्स है एंड इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो ऐसे में जैसे ही हम मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन जो एटम के सबसे बाहर की तरफ चारों ओर घूम रहे हैं वो फोर्स फील करते हैं। क्योंकि ये सबसे बाहर के एरिया में है ना, तो जो भी फोर्स फील्ड आएगी यानी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण सबसे पहले फोर्स फील करने वाले इलेक्ट्रॉन ही होंगे, प्रोटॉन नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बैटरी में तैयार होता है इसे बैटरी रिलेटेड वीडियो में समझेंगे। फिलहाल तो आप ये समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव टर्मिनल में जाती है, जिस कारण यह चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है फोर्स फील करता है। और कौन सा फोर्स? तो यह अट्रैक्शन फील करता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एंड रिपल्शन फील करता है नेगेटिव टर्मिनल की ओर से। ऐसा क्यों? इसे आप दो तरह से समझ सकते हो। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से फील्ड आ रही है तो इलेक्ट्रॉन की फील्ड डायरेक्शन इनवर्ड होने के कारण यह इसे इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। और अगर एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जिस कारण से नेगेटिव टर्मिनल पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्सिव फोर्स देके धक्का लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एटम के लैटिस में मूव करते हुए पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है उसमें जाते रहते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि जब भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी एटम को रखा जाता है यानी मैटर को रखा जाता है तो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। तो नेक्स्ट अब समझते हैं कि जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उससे ही करंट के डायरेक्शन क्यों नहीं मानते, बल्कि उससे अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों करंट को मानते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन में करंट को क्यों नहीं मानते हैं, बल्कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को क्यों माना जाता है, जिसे हम कन्वेंशनल करंट के नाम से भी जानते हैं।
इसके लिए हमें एक स्टोरी समझनी होगी। तो इसकी शुरुआत आज से कई समय पहले हुई थी, जब बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहा जाता है, वो अपना रूटीन वर्क कर रहे थे। यानी नए नए प्रैक्टिकल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड। उनके लिए उस समय पॉजिटिव चार्ज काफ़ी रहस्यमय था। यानी काफ़ी फैसिनेटिंग उन्हें लगता था पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उस समय चीज़ें उतनी डिस्कवर्ड नहीं थी और यही पॉजिटिव चार्ज उनके हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा था। यानी सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को होने में हेल्प कर रहा था। और उनके कुछ समय बाद जोसेफ थॉमसन नाम के साइंटिस्ट हैं। जोसेफ थॉमसन ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, बट अपने एक्सपेरिमेंट्स एंड कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए उनके पास सिर्फ वही लॉज एंड फॉर्मूलेज अवेलेबल थे जिन्हें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज को ध्यान में रखते हुए बनाया था। यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कन्वेंशन के तौर पर उन्हें बनाया था। इन लॉज की मदद से जो रिजल्ट थॉमसन ने निकाला, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन के लॉज की मदद से जो रिजल्ट थॉमसन ने कंडक्ट किए थे, उनके हिसाब से चार्जेस उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, जिसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के बताए कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। तो इन सब से आखिर हमें क्या फर्क पड़ता है? तो वो जो डिटेल फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें इस बात से कुछ खास असर नहीं पड़ेगा और वो अपने मन में मान के चल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस वायर या फिर किसी अलग अलग डिवाइसेस में मूव करते हैं और इससे उनके सर्किट और रिजल्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट जितने भी फॉर्मूले इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे ओम्स लॉ, उसमें भी आपको ऐसा मान के चलना पड़ता है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज के कारण ही करंट फ्लो हो रहा है। मतलब ये एज्यूम करना पड़ता है, नॉट प्रैक्टिकली। बट जब बात आती है बहुत ही परफेक्ट इंजीनियरिंग की, जिसमें आपको इन डेप्थ करंट के फ्लो को एंड उनके बिहेवियर को समझना होता है, जिसमें आप कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स के बिहेवियर को डीपली एनालाइज करते हो, तब आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि करंट का फ्लो नेगेटिव चार्ज है। एंड यह कन्वेंशनल करंट, यानी वो करंट जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाया था पॉजिटिव की डायरेक्शन से नेगेटिव की ओर, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और आपको इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि ये सभी फॉर्मूले कन्वेंशनल करंट के फ्लो को फॉलो कर रहे हैं और आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके अपोजिट में मान के चलना है उस समय जब आप किसी डिवाइस के प्रैक्टिकल बिहेवियर को एनालाइज करते हो। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी हम अपनी वीडियो में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मेंशन करेंगे, तब आप